के हुए थे, सब उनके रास्ते में दीवारें खड़ी करते रहे, लेकिन जनाह ने एक लम्हे के लिए भी हिम्मत न हारी। उनकी जिंदगी का हर लम्हा कुर्बानी की एक मिसाल है। मेरे पाकिस्तानियों, आजादी की जंग सिर्फ कायद या इकबाल की जंग नहीं थी, ये हर उस माँ की जंग थी जिसने अपने बेटे को मैदान अमल में भेजा। ये हर उस मजदूर की जंग थी जिसने अपना पसीना बहाकर तहरीक को सहारा दिया। ये हर उस तालिब इल्म की जंग थी जिसने जुलूस निकाले, डंडे खाए और जेलों में गए। इन सब की कुर्बानियों ने मिलकर ये वतन बनाया। जब हिजरत का वक्त आया तो क़यामत सगरी बर्पा हो गई। लाखों लोग घर बार छोड़कर निकले। माँ के आंसू, बच्चे की चीख, बाप का लहो, बहन की इज्जत, सब कुछ इस आजादी की कीमत के तौर पर अदा किया गया। तरीने खून से भरकर आए, गलियां लाशों से उठ गईं। औरतों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए कनुओं में छलांग लगा दी। तारीख में ऐसी मिसाल कम मिलती है जहां एक ख्वाब के लिए इतनी बड़ी कुर्बानियां दी गई हों। लेकिन सवाल ये है कि उन कुर्बानियों का मकसद क्या था? क्या वो इसलिए दी गई थी कि एक इशराफिया मुल्क पर काबिज हो जाए? क्या वो इसलिए दी गई थी कि ताकतोर और ताकतोर हो जाए और गरीब मजीद पस जाए? नहीं, वो कुर्बानियां इसलिए थीं ताकि एक ऐसा पाकिस्तान बने जहां इंसाफ हो, जहां कोई गरीब भूखा ना सोए, जहां ताकतूर को भी कानून के कटहरे में खड़ा किया जाए और जहां दीन इस्लाम की असल रूह के मुताबिक हुकूमत की जाए। मेरे भाइयों और बहनों, हमने उन कुर्बानियों को भुला दिया। हमने उन शहीदों की लाशों को तारीख की किताबों में दफन कर दिया। हमने उन माँ बहनों की कुर्बानियों को सिर्फ तकरीरों तक महदूद कर दिया। यही वजह है कि आज हम बहरानों में घिरे हुए हैं। हमारी तारीख ये भी बताती है कि आज़ादी के बाद ये कौम किस कदर मुश्किलात से गुजरी। हमारे पास कुछ न था, न पैसा, न उदारे, न फौज का मुकम्मल ढांचा, न सनात, न वसाइल। यहाँ तक कि दफातर में करसी और मेज भी मौजूद न थे, लेकिन एक जज्बा था, पाकिस्तान को चलाना है, पाकिस्तान को बनाना है। और वो जज्बा ही था जिसने उन तमाम मुश्किलात के बावजूद उस मुल्क को खड़ा कर दिया। सोचो जरा, वो वक्त जब एक नौजायदा मुल्क को दुनिया ने शक की निगाह से देखा। कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान चंद दिनों में खत्म हो जाएगा, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं था